वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर ज़कात का मुकम्मल निसाब इंशाल्लाह तफसीली तौर पर आप लोगों को समझाया जाएगा, और से सुने। अब ज़कात के जो है 6 तरीके हैं। 6 तरीके का मतलब जो है, या तो हमारे पास घर में सिर्फ और सिर्फ सुन्ना होता है, चांदी पैसा तिजारत का माल कुछ भी नहीं, या सिर्फ चांदी रहेगा, ना सुन्ना ना पैसा ना तिजारत का माल। ज्यादा ऐसा होता है कि थोड़ा चांदी थोड़ा सुन्ना होता है, दो मिलाकर होता है, तो ऐसी हालत में ज़कात कैसा निकालना। चौथी सूरत, ना सोना है ना चांदी है तो पूरा पैसा ले आकर के बिजनेस के अंदर लगा दिए, तो बिजनेस का अमाउंट है और थोड़ा घर के अंदर अमाउंट है, तो उस वक्त ज़कात कैसा निकालना। या मान लीजिए थोड़ा सुन्ना है और थोड़ा जो है पैसे है, चांदी बिल्कुल भी नहीं है। और छठवीं सूरत ये है कि थोड़ी सी चांदी है और कुछ रुपये है, सुन्ना नहीं है कुछ भी। तो ये 6 सूरतों में ज़कात कैसा निकालना तफसील से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो सूरत है वो ये है कि किसी के पास घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुन्ना हो, ना चांदी है ना पैसा है ना बिजनेस के अमाउंट है ना नेट अमाउंट है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी हालत में 80 पर 7 ग्राम 480 मिली सोना अगर किसी के पास है, जिसकी कीमत आज 10 तारीख 3 महीना 2025 के हिसाब से अगर रेट लगाएंगे तो 7,03,250 पर 1 रुपये अगर किसी के पास सुन्ना है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। ज़कात कितनी वाजिब होगी? तो 2.5%, 2.5% ज़कात वाजिब होगी, जिसकी कीमत जो है 17,000 रुपये 580 पर 1 रुपया होता है। तो ये तो सूरत बहुत कम चलती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सुन्ना हो ये बहुत कम घरों के अंदर होता है। अब दूसरी सूरत कि सिर्फ और सिर्फ चांदी है, ना सुन्ना है ना पैसा है ना तिजारत का माल है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में देखेंगे कि जो चांदी है 612 ग्राम 360 मिली है या नहीं। अगर उतनी है, जिसकी कीमत जो है 60,620 पर 3 रुपया की होती है, अगर इतना चांदी हमारे पास है तो उसके ऊपर 2.5% ज़कात, जिसकी कीमत 1,515 रुपये ज़कात वाजिब होगी। ये भी बहुत कम होता है कि घर के अंदर सिर्फ चांदी हो, सुन्ना वगैरह कुछ भी ना हो, ये भी बहुत कम देखा जाता है। अब तीसरी सूरत जो है वो ज्यादा हमारे आपके हर घर के अंदर की कहानी है कि थोड़ा सुन्ना होता है और थोड़ा चांदी होता है। तो ऐसी हालत में हम ज़कात कैसा अदा करना है, तो बताते हैं कि ये जो थोड़ा सा सुन्ना है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर रखा कि मान लो 20 ग्राम सुन्ना है, जिसकी कीमत जो है 1,60,000 रुपये 780 पर 780 रुपया है। और थोड़ा सा चांदी है, मान लो 100 ग्राम चांदी। अब घर के अंदर पट्टे वगैरह तो पट्टियां तो होती ही है, तो कुल मिलाकर मान लो 100 ग्राम की चांदी है, जिसकी कीमत जो है 9,900 रुपये है। ये दो मिला लेंगे तो 1,70,680 रुपया इसकी कीमत के उतना सोना और चांदी हमारे पास मौजूद है, और इन सब के ऊपर साल गुजर चुका है। तो ऐसी हालत में ज़कात वाजिब होगा। कितना है? 2.5%, जिसका 4,260 पर 7 रुपये ये ज़कात वाजिब होगी। ठीक है। अब चौथी सूरत है। चौथी सूरत ये है कि सुन्ना भी नहीं चांदी भी नहीं क्या भी नहीं है, तो पैसा पूरा ले आकर हमें क्या करें, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। तो अब मेरे पास बिजनेस का पूरा स्टॉक अमाउंट है और घर के अंदर जो कुछ नकद अमाउंट है। तो इसी हालत में क्या करना, अब ये जो बिजनेस का मेरा पूरा माल है और मेरे पास घर में जो पैसा है, ये दोनों को मिलाए तो ये चांदी के निसाब के बकदर होता है क्या देखना। कितनी चांदी थी तो ज़कात वाजिब होता बोले 612 ग्राम 360 मिली अगर किसी के पास चांदी है तो ज़कात वाजिब होता बोले। तो अब ये तिजारत का माल और जो रुपये हमारे पास है, ये दोनों को मिलाने से अगर यहाँ पर मान लो मोटा मोटा हिसाब है कि 50,000 रुपये मेरे पास घर के अंदर नकद मौजूद है और 1 लाख रुपये का बिजनेस का माल मेरे पास है, दोनों को मिलाने से 1,50,000 है। अब 1,50,000 चांदी के निसाब के बगैर पहुंचता है। चांदी के ऊपर ज़कात वाजिब होने के लिए 60,000 की चांदी है तो बस है, तो मेरे पास तो 1.5 लाख रुपया है, तो 60,000 की चांदी के मिकदार से ज्यादा मेरे पास अमाउंट है, लिहाजा मेरे ऊपर ज़कात वाजिब होगा। अब कितना वाजिब होगा? यही हिसाब के 2.5%, जिसका हिसाब 3,750 रुपया ज़कात वाजिब होता है। पांचवी सूरत, थोड़ा सुन्ना है, बाकी का जो है कुछ ज़कात मेरे पास घर के अंदर कुछ सुन्ना है, मान लो बंगड़िया की तो कोई एक लच्चा की है सुन्ना, बाकी का जो है तिजारत का माल हो या पैसे हो वो है। तो अब क्या करेंगे, ये जो सुन्ना है इसकी कीमत निकालेंगे कितना है बोलकर, और जो मेरे पास बिजनेस का माल है और जो घर के अंदर नकद अमाउंट है, ये तीनों को या दोनों को जोड़कर देखेंगे कि इन दोनों की कीमत चांदी के निसाब के बराबर आती है या नहीं। अगर ये दोनों को मिलाने से चांदी के निसाब के बकदर पहुंचता है, यानी कि 60,000 के बकदर मेरा सुन्ना और बिजनेस का माल जाता है, तो मेरे ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। शर्त है कि साल का गुजरना है। तो अब मोटा हिसाब, मेरे पास घर के अंदर 10 ग्राम है सुन्ना मान लीजिए, जिसकी कीमत 80,000 रुपया है, और 1 लाख रुपये बिजनेस का माल की तो नकद अमाउंट के मेरे पास है, दोनों को मिलाने से 1,80,000 हो गया, जबकि चांदी का निसाब जो है 60,000 रुपये ही है।
तो मेरे पास तो जो है 1,80,000 रुपए मौजूद है, लिहाजा इसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगी। 2.5% के लिहाज से 4,509 रुपए इसका ज़कात वाजिब होगा। अब आखिरी सूरत, 6वीं सूरत, सुन्ना क्या भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है जरी चांदी है। पट्टियां तो घर में होते ही है, मान लो पट्टियां हैं मेरे घर के अंदर, तो सिर्फ जरा चांदी है और जरा जो है बिजनेस का अमाउंट है, या नहीं बोले तो स्टॉक अमाउंट है घर के अंदर, तो इसके अंदर भी वही सूरत है कि दोनों की कीमत को मिला लेंगे। इसका मोटा हिसाब, मान लो 100 ग्राम चांदी मेरे पास है जिसकी कीमत 9,900 रुपये होती है, और नकद अमाउंट या नहीं बोले तो जो है बिजनेस का मालिक 50,000 रुपये का है। ये दोनों को मिलाने से 50 पर 9,900 रुपये पहुँचता है। अब ये दोनों को मिलाने से जो है ज़कात की चांदी की मिकदार को पहुंचता है या नहीं देखेंगे। अब चांदी का निसाब कितना बोले, कम से कम जो है 60,620 पर 3 रुपया बोले। अब ये जो हमारे पास है ये चांदी के निसाब को मैच नहीं करता, लिहाजा इसी सूरत में ज़कात वाजिब नहीं होगा। हाँ, अगर मान लो कि मेरे पास नकद अमाउंट 50,000 नहीं है बल्कि 60,000 रुपये है, तो इसी सूरत में जो है ये दोनों को मिलाने से 60 पर 9,000 रुपया हो जाएगा। 60 पर 9,000 रुपया होने के वक्त में अब क्या होगा, इसके ऊपर चूंकि ज़कात का चांदी का निसाब 60,000 रुपया है और हमारे पास जो है तकरीबन 60 पर 9,900 रुपये हैं, तो 2.5% के लिहाज से ज़कात वाजिब हो जाएगी 1,740 पर 7 रुपये। तो बहरहाल ये मुकम्मल तफसील है ज़कात की, या तो सिर्फ सुन्ना हो या सिर्फ चांदी हो, या थोड़ा सुन्ना थोड़ा चांदी थोड़े पैसे हो, या सिर्फ सुन्ने के साथ जो है तिजारत का माल हो, या सिर्फ रुपये हो, थोड़ा सुन्ना थोड़े पैसे, थोड़ी चांदी थोड़े पैसे हो। तो ये अलग अलग हिसाब आप लोगों के सामने तफसील से बयान किए गए हैं। याद रखें कि हमारे पास सुन्ना हो या चांदी हो पैसा हो, 1 साल मुकम्मल वो गुजरना जरूरी है। अगर 1 साल मुकम्मल नहीं गुजरा है तो उस वक्त तक ज़कात वाजिब नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर अपना सवाल पेश कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अगली वीडियो के अंदर ये बताएंगे कि अगर पैसे तो है हमारे पास, सोना चांदी तो है, लेकिन कर्ज भी है, तो कितना कर्ज रहा तो हम ज़कात फर्ज नहीं होती हमारे ऊपर, उसके बारे में बताई जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह।